जय हिंद। टेली प्राइम के आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कस्टमर या फिर सप्लायर के लेजर को बनाते समय उनके कॉन्टैक्ट डिटेल को कैसे फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने कस्टमर का या फिर अपने सप्लायर का अगर आप आधार कार्ड नंबर वगैरह मेंशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम कभी भी आपको एक लेज़र बनाते हैं, आप कभी भी कोई एक लेज़र बनाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर अपने कस्टमर, मेरा एक कस्टमर है राम सुरेश, मैंने इसका लेज़र बनाया। अंडर में हमने संडे डेप्टर रखा क्योंकि ये मेरा कस्टमर है। तो इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी जानकारियाँ दी जाती हैं, जैसे एड्रेस हो गया, कंट्री हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, ये सारी डिटेल आपको दी जाती है मेंशन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कस्टमर के लेज़र में या फिर सप्लायर के लेज़र में उसका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह फिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ से कंट्रोल आई करना है। लेज़र पे ही रहकर आपको कंट्रोल आई करना है या फिर आप यहाँ से मोर डिटेल पर जा सकते हैं। मोर डिटेल पर जाने के बाद आपको पार्टी डिटेल में आना है और यहाँ पर आपको मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल पे आपको इंटर करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल पे जैसे आप इंटर करेंगे यहाँ आपसे पूछेगा कॉन्टैक्ट पर्सन। अब अगर आपका कोई कस्टमर जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो रजिस्टर्ड व्यापारी नहीं है, तो आप उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरा कंज्यूमर है तो मैंने यहाँ पे कंज्यूमर का नाम डाल दिया अपने। कंज्यूमर का अगर कोई फ़ोन नंबर वगैरह है तो यहाँ पे आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपने कंज्यूमर का या फिर अपने कस्टमर का या सप्लायर का आप मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के बाद यहाँ पर आप अपने सप्लायर और कस्टमर की जो ईमेल आईडी वगैरह है वो ईमेल आईडी वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करने के बाद अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का या फिर ऐसे फर्म का लेज़र बना रहे हैं जिसकी आप खुद की वेबसाइट बनी हुई है तो आप यहाँ पर उस फर्म की, उस सप्लायर की आप वेबसाइट को भी इंटर कर सकते हैं। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपको कंट्रोल ए करके अपने लेज़र को एक्सेप्ट करवा देना है। अब जब भी कभी आप इस व्यक्ति को कोई सामान बेचेंगे, सेल करेंगे, तो आपको सेल की इनवॉइस प्रिंट करते समय अपने कस्टमर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको दिखाई देगी। जैसे हमने यहाँ पर अपने कस्टमर को हमने 10 kg कैशिवनट बेचा। अब इस बिल को अगर आप प्रिंट करेंगे तो जब आप प्रिंट करेंगे तो कंट्रोल पे से आप प्रिंट करेंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने कस्टमर की सारी डिटेल दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम दिखाई देगा, साथ ही साथ उस कॉन्टैक्ट पर्सन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी आपको इनवॉइस में देखने को मिलेगी। लेज़र में ये सारी डिटेल डालने के बाद अगर आपको ये सारी डिटेल आपको आपकी इनवॉइस में नहीं मिलती है तो फिर आपको स्किप करके बाहर आना है और प्रिंट के कॉन्फ़िगर पे जाना है और यहाँ से आपको डाउन एरो से नीचे आना है और यहाँ पे पार्टी डिटेल में आपको ये दोनों ऑप्शन को यस कर देना है। शो कॉन्टैक्ट डिटेल, शो नेम एंड एड्रेस फ्रॉम पार्टी मास्टर, ये दोनों चीज़ों को आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद आपको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कराना है। फिर आप प्रीव्यू देखेंगे अपने प्रिंट सेल्स इनवॉइस का तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सप्लायर का या फिर कस्टमर का जब भी लेज़र बनाएं तो आप उस कस्टमर का या फिर उस सप्लायर का आधार कार्ड मेंशन करना चाहते हैं अपने लेज़र में, अपने टैली में, तो कैसे करेंगे। तो अपने कस्टमर का या फिर अपने सप्लायर का आधार कार्ड लेज़र में मेंशन करने के लिए आपको TDL अपलोड करना होगा। TDL कैसे लोड होगा, तो TDL को डाउनलोड करने के लिए हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से TDL डाउनलोड कर सकते हैं। TDL डाउनलोड करने के बाद वो आपको फाइल में डाउनलोड वाले ऑप्शन में यहाँ पर दिखेगा। अब इस पर आपको लेफ्ट बटन डबल बार क्लिक करना है और यहाँ से फाइल एक्सप्लोरर से इसको ओपन कर लेना है। फाइल ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक नई विंडो खुल के आएगी। यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है माउस की बटन और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका एक नया फोल्डर बन के आएगा जिसमें आपके आधार कार्ड नंबर की TXT फाइल आपको यहाँ पे मिलेगी। अब इस फाइल को आपको टैली में लोड करना है। तो टैली में लोड करने के लिए सबसे पहले आपको इस फाइल के पाथ को कॉपी करना होगा। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले आपको Alt+D से इस फाइल के पाथ को सेलेक्ट करना है और Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको टैली में आना है। टैली में आने के बाद आपको यहाँ से हेल्प मेन्यू में जाना है। हेल्प मेन्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा TDL एंड एड ऑन्स का,
तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको F4 की का यूज़ करना है। F4 की का जैसे यूज़ करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा TDL कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आपको ये वाले ऑप्शन को यस रखना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद आपसे फाइल नेम पूछेगा, तो अब अभी जो आपने TXT फाइल का जो पाथ आपने कॉपी किया था उसी पाथ को आपको यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद फिर से आपको इंटर करना है। अब जैसे आप 2 बार इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको TXT फाइल आधार कार्ड की आ जाएगी। अब आपको इसी को सिलेक्ट करके और इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद फिर आपको Ctrl+A से एक्सेप्ट करवा लेना है। अब हमारे आधार कार्ड नंबर ऐड करने का TXT हमारे टैली में लोड हो गया है। अब जब भी कभी आप अपने कस्टमर का या फिर किसी सप्लायर का लेज़र बनाएंगे तो वहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर ऐड करने के लिए देता है। चलिए हम अपने कस्टमर का लेज़र बनाते हैं। तो यहाँ से वापस से स्किप से बाहर आएंगे और क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे और यहाँ पर अपने कस्टमर का कोई भी कस्टमर का नाम मेंशन करेंगे। कस्टमर है तो हमने यहाँ संडे डेप्टर रखा। यहाँ पे अपने कस्टमर का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपने कस्टमर का फिल कर देना है। तो इस तरह से आप अपने कस्टमर का या फिर अपने सप्लायर का आधार कार्ड नंबर भी अपने टैली प्राइम में लेज़र बनाते समय कर सकते हैं। ये फीचर हमको तब काम आता है जब हम किसी अनरजिस्टर्ड व्यापारी को सामान बेचते हैं, यानी कि जिसके पास GST में एडमिशन नहीं हुआ रहता है, GST नंबर नहीं रहता है। ऐसे व्यापारियों को अगर आप सामान बेचना चाहते हैं तो आधार कार्ड नंबर को TDL का यूज करके आप उस व्यक्ति को सामान बेच सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए फीचर के साथ टैली प्राइम के। तब तक के लिए जय हिंद।